ऐसे ही फैल जाती है और फैली पड़ी है। और रोटी बना चुकी है, रोटी बना ली है मैंने। और किचन सुबह सुबह इतनी सारी फैली है, चाय का है, ये चाय का है। और सुबह सब्जी नहीं बनाती मैं, रोटी बनाती हूँ खाली तैयार। अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा आटा। आटा तो मैं हमेशा ही भूजती हूँ चैटियों के लिए, खाली तया नहीं छोड़ते। अब इसमें मैंने आटा हल्का सा डाल दिया, तया गरम है और इसका ही हल्का सा भूज लूंगी इसको, जब तक ये भुन जाएगा। ये काफी गंदा हो रहा है और ये आटा हमने थोड़ा सा डाला, ज्यादा परोठा नहीं हो जाता। और बारिश हो रही है आज बहुत, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो इस वजह से चटियों को आटा नहीं डालना है। मैंने सुबह रख दिया था, अभी सुबह डाल के आई हूँ ना, कल का आटा रखा चटिया हो गई उसमें, तो मैंने अभी डाल के आई हूँ। खुला बादल हुआ जब पूजा करने से पहले मैं कुछ जब खाती हूँ, जब थोड़ा सा दान पुण्य कर देती हूँ चैटियों के लिए, पक्षियों के लिए डाल के जब ही खाती हूँ। देखिए ये हम धो के रखेंगे सबसे पहले। हमें ये चीज है ना, चकरा बेलन कभी भी सिंक में नहीं धोना चाहिए, इसको हमेशा रोटी बनाने के बाद में इसी में धोना चाहिए। और देखो आटा फैल गया है सारा, रोटी बनाने में जरूर आटा फैल जाता है। सबसे पहले हम इस आटे को समेट लेंगे थोड़ा सा, और इसलिए तो हमारी वैसी हुई है ना, कहीं नहीं बताऊंगी। इसको हम चकरा बेलन को यहीं पर धो देंगे। और भगवान के बर्तन हम अलग रखते हैं और अलग से ही धोते हैं। और ये लोटा हमने सुबह सुबह ना, जब पानी भरते हैं ना, तो 1 लोटा भर के रखती हूँ मैं। थोड़ी सी आज मैंने सर धोया ना, शुक्रवार को हमेशा मैं सर धोनी हूँ और धोना भी चाहिए, शुक्रवार को सर धोना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ का बहुत अच्छा दिन, और लक्ष्मी माँ हम जल्दी से प्रसन्न हो जाती हैं। हम अगर हम घर की गृहिणी साफ सुथरी रहे तो, और ज़्यादातर शुक्रवार को सजना संवरना चाहिए। मैंने कई बार आपको वीडियो में दिखाया है ना, शुक्रवार को हमेशा सर धोना चाहिए और सजना संवरना चाहिए शाम के टाइम में। देखिए मैं ये धो के रख दूंगी। बारिश के टाइम में बहुत जल्दी आटा चिपट जाता है। इस पर लकड़ी का आई है और देखो बीच में तलते टेढ़ा सा हो गया है, तो इसमें जल्दी से रोटी बनाना नहीं आती है। और मैं इसको ना चेंज करूंगी, इसको ऐसे छुटा रही हूँ ना, छूट रहा नहीं है, तो मैं इसको ना देखो किसी से चम्मच से हटा दूंगी। देखो वैसे नहीं छूट रहा था, देखो फिर से निकलने लगा सारा। इस तरीके से ऐसे हटा दूंगी मैं इसको। सारा आटा हटा देने चाहिए हमको इस तरीके से। और कभी भी चकरे बेलन को सिंक में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये जूठे हो जाते हैं, सिंक जूठी होती है हमारी। और ये चकरा बेलन जूठे जब मचते तो है ना, ये लकड़ी के होते हैं या वैसे होते हैं, तो हमें हमेशा इन्हें अलग धोना चाहिए। अब ये गए हैं, भीग गए हैं हाथ। और ये रोटियां बनाई थी मैंने, तो इनमें घी लगा के रख दूंगी। इसी के ऊपर मैं रखती जाती हूँ, अलग से नहीं है ना कुछ। लाऊंगी टोकरी अलग से लेके आऊंगी। तो मैं देखो इसमें ये रात की रोटी बची हुई है, मैंने देखो रात की रोटी बचा के 2-4 रोटी जरूर बच जाती है। तो हम जैसे सुबह सुबह जल्दी नहीं बनता खाना, तो गाय आ जाती है, कुत्ता कुत्ता कोई भी आ जाता है, तो भूखा नहीं दरवाजे से जाना चाहिए, तो हम मैं दे देती हूँ। वैसे बासी रोटी कहते हैं नहीं देना चाहिए, लेकिन जब भूखी जाती है ना, तो मैं कुछ ना कुछ उस पर मीठा रख के दे देती हूँ। माँ होती है, माँ बुरा नहीं मानती, गाय को हम माँ ही मानते हैं ना। कुछ चैटियाँ हो रही हैं, देखो हमारे घर में बहुत चैटी होती है ना, स्लिप पे देखो कितनी सारी चैटी हो गई हैं। भगवान का प्रसाद होता है, तो प्रसाद वगैरह में रख देती हूँ ना, तो उसमें हो जाती हैं। सारा मैंने हटाया है और देखिए कितनी हो गई है। अब इसकी सफाई करूँगी ना, पहले मैं इनको रोटियों को घी लगा के रख दूँ ना, छोटी सी स्लिप है ना, तो तुरंत की तुरंत मैं करके रखती जाती हूँ।
रोटियों में हमेशा घी लगाना चाहिए, क्योंकि घी लगी रोटी सही होती है कहते हैं। अगर हम घी नहीं लगाए ना तो कहते हैं जो भूत प्रेत खाते हैं इनको कहते हैं, तो इसलिए मतलब घी लगा के ही रोटियां को रखनी चाहिए। और लंच में तो अवश्य रखना चाहिए। घी नहीं हो तो पराठे बना के रख देने चाहिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके घर पे नहीं है वो तो कैसे खा पाएंगे घी, अपनी अपनी सोच है। लेकिन कहते हैं कि घी लगा के ही हमेशा रोटियों को रखना चाहिए। एक रोटी खराब हो गई है, पसीज गई है। इन रोटियों को हम खराब नहीं होने देते, क्योंकि इन रोटियां जो बचती हैं तो अगर गाय वगैरह को आ जाती तो दे देते, नहीं आती तो हम सेक के खा लेते हैं। सेक के बहुत अच्छी लगती है, एकदम कुरकुरी मस्त लगती है। और चाय के साथ खा लेते हैं। खा के देखिए, हमने बहुत सारी खाई है। हो गया, रोटियां का गंदा हो गया। 2-3 दिन, 1-2 दिन में ही हमेशा हो जाता है, तो साफ करके रखते रहते हैं हम। अब इसको साफ करूंगी ना। और इसमें अगर बूरा डालो, बूरा डाल दो, नहीं तो बूरा नहीं हो तो चीनी भी डाल सकते हैं। और इसको मैं अलग करके रख दूंगी। पहले इसको रोटियों को ढक दूं। ये है बूरा, तो हम बूरा डाल लेंगे इसमें। और बूरा डाल के चैटियों को डालाएंगे। अभी तुरंत, अभी बारिश बंद है ना, 2 दिन से बादल खुला नहीं है ना। अगर एक बार आदत डालो तो आदत पड़ जाती है। मुझे तो, मेरा तो ऐसा ही हिसाब है। मैं तो हमेशा से अगर किसी को एक चीज की आदत डाल दूँ ना, वो बहुत जल्दी पड़ जाती है आदत मेरे। तो वो आदत मेरी छूटती नहीं है। बहुत अच्छा ऐसा स्वभाव है मेरा तो। और हमेशा सभी का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि कोई भी हमें, अगर कोई भी हम अच्छी चीज पकड़ते हैं, काम या दान पुण्य या कुछ भी हो, तो उसे अच्छा है तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे करते रहना चाहिए। और बुरा तो काम कभी नहीं करना चाहिए। ये है डोलची। इसमें मैं भगवान के लिए पानी भर के रखती हूँ। और मैंने यहाँ पर मंदिर रख लिया है वहां से उठा के, क्योंकि उधर ना है, पता है बारिश होती रहती थी ना, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ में चलना पड़ता था। तो मैंने यही रख लिया है। और यहाँ पर आंगन है छोटा सा, इसी में रख लिया है। और देखिए मेरा बेटा मंदिर गया था जल चढ़ाने के लिए, तो मैं लोटा भर के रखती हूँ हमेशा पूजा करने के लिए करके। तो उसने और क्या करता है कि डेली रोजाना जाता है मंदिर और खाली करके रख देता है। और मुझे एक लोटा मंदिर में भर के रखती हूँ मैं हमेशा, तो इसको भर के रख दूँ मैं। और ये हमेशा एक लोटा 24 घंटा हमेशा मंदिर में भर के रखा रहना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इसे मैं भर के रख दूंगी और ढक के रखती हूँ। और यही रख लिया है मैंने अपना। ठाकुर जी मेरे बैठे हैं, पूजा मैंने कर चुकी हूँ। और बर्तन है या घर की साफ सफाई रह गई, काम तो सारा हो गया, पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया, रोटियां भी बन गई। अब मुझे घर का साफ सफाई करनी है। ये